एक छोटा सा देहाती गांव जहां पहाड़ियां कोमल लहरों की तरह लहराती थीं और पेड़ हवा में रास फुसफुसाते थे। वहां जमात्सु नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वो 10 साल का था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी जेब विचारों से भरी थी और उसके सपने उसके घर से भी बड़े थे। जमात्सु एक ट्री हाउस बनाना चाहता था, कोई साधारण ट्री हाउस नहीं। उसका सपना था एक ऐसा ट्री हाउस जिसकी खिड़कियां तारों की ओर खुलती हों, पुरानी रस्सियों से बनी सीढ़ी और एक ऐसा झंडा जो ड्रैगन के पंख की तरह फुड़फुड़ाता हो। एक ऐसी जगह जहां कहानियां जीवंत हो उठे और रोमांच शुरू हो सके। लेकिन बस एक ही समस्या थी, उसे नहीं पता था कि कैसे। रोज स्कूल के बाद जमात्सु गांव के किनारे एक बड़े जेलकोवा पेड़ के नीचे बैठता। उसकी शाखाएं मजबूत और पत्तियां घनी थी। उसे लगता था कि यह एक आदर्श पेड़ है। वो अपनी नोटबुक में डिजाइन बनाता, दरवाजे, झूले, यहाँ तक कि नाश्ता उठाने के लिए एक चरखी भी। लेकिन जब वो बड़ों से पूछता तो वे बस मुस्कुरा देते। ट्री हाउस तो बिल्डरों के लिए होते हैं, बड़े ही ने कहा। तुम गिरोगे और तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, उसकी चाची ने कहा। बहुत ऊंचा, बहुत जोखिम भरा, उसके दादा ने कहा। फिर भी जमात्सु ने हार नहीं मानी। वो लाइब्रेरी की किताबें पढ़ता, पक्षियों को घोंसले बनाते देखता और अपने घर के पीछे पुराने बक्सों में कीले ठोकने का अभ्यास भी करता। पेड़ का घर पेड़ में नहीं, बल्कि उसके दिल में पनपने लगा। एक दिन लकड़ी इकट्ठा करते समय जमात्सु की मुलाकात यूई नाम की एक शांत लड़की से हुई। उसके पास एक लकड़ी थी, एक पैर और रस्सी, बटन और औजारों से भरा एक बैग। तुम क्या बना रहे हो? उसने पूछा। एक पेड़ का घर, जमात्सु ने जवाब दिया। लेकिन मेरे पास पर्याप्त लकड़ी या मदद नहीं है। यूई मुस्कुराई। मैं मदद कर सकती हूँ। मैं पतंगे और हवा के जाल बनाती हूँ। मेरे भाई ने मुझे जाने से पहले सिखाया था। इस तरह उनके 2 बच्चे, 2 दिल और एक सपना शुरू हुआ। वे हर दोपहर काम करते थे। वे रस्सियां बांधते, तख्ते सिलते और एक सीढ़ी बनाते। कदम दर कदम जमात्सु चढ़ता और यूई आधार को स्थिर रखती। उन्होंने बेकार पड़ी लकड़ियां इकट्ठी की, पुरानी रस्सियों को सीढ़ियों में बांधा और ध्यान से पहला चबूतरा बनाया। उनकी हंसी पेड़ों के बीच से पक्षियों के गीत की तरह गूंज रही थी। बच्चे देखने लगे, कुछ ने मदद की पेशकश की। यहाँ तक कि बड़े भी सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन जब ट्री हाउस आधा बनकर तैयार हुआ, तभी आसमान में अंधेरा छा गया। जमात्सु दौड़कर पेड़ की ओर गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। न्यूई पहले से ही वहां मौजूद था और तख्तों को एक पुराने तिरपाल से ढकने की कोशिश कर रहा था। हवा बहुत तेज थी, शाखाएं बड़ी हो गई थी, रस्सियां हिलकर टूट रही थी। आधी बनी दीवारों में से एक धड़ाम से गिर गई और कैनवास की छत भी उड़ गई। हम सब कुछ खो देंगे, जमात्सु चिल्लाया। बारिश उसका चेहरा भीग रही थी। यूई ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम इसे फिर से बनाएंगे। अच्छा हुआ, सुबह तक तूफान थम गया था, लेकिन नुकसान साफ दिख रहा था। टूटे हुए तख्ते, हर जगह कीचड़, झंडे का खंभा आधा टूट गया था। जमात्सु हारकर पेड़ के नीचे बैठ गया। यूई ने उसे एक आड़ू दिया। मैंने जितनी पतंगे बनाई हैं, उनकी गिनती नहीं कर सकती, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चलो फिर कोशिश करते हैं। इस बार मेरे पास एक बेहतर योजना है। जमात्सु ने ऊपर देखा। तुम हार नहीं मान रहे हो। गांव वाले दूर से देख रहे थे। उस पल का इंतजार कर रहे थे जब वे हार मान लेंगे। लेकिन हफ्ते बीतते गए और ट्री हाउस आकार लेने लगा। फर्श, रेलिंग, छत पुराने कैनवास से बना, खिड़कियां दोबारा इस्तेमाल किए गए कांच से बनी। एक सुबह जमात्सु ने आखिरी कील ठोक दी, पीछे हट गया और मुस्कुराया। ये बिल्कुल सही नहीं था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी था, लेकिन यह असली था, सपनों की जगह। उस रात यूई और जमात्सु लालटेन और नाश्ता लेकर ऊपर चढ़ गए। वे तारों के नीचे लेटे हवाई जहाजों और जंगल के दिग्गजों की कहानियां सुनाते। हंसते रहे जब हवा घर को पालने की तरह धीरे धीरे हिला रही थी। और पहली बार नीचे के गांवों ने संदेह से नहीं, बल्कि शांत यस्क से ऊपर देखा। अगले दिन दूसरे बच्चे हथौड़ों और अपने सपनों के साथ आए। ट्री हाउस लकड़ी और रस्सी से कहीं बढ़कर हो गया था।